हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल मॉडर्न शिक्षा 2.0 पर। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस RS अग्रवाल की बुक से। दोस्तों, मैंने इस बुक में काफ़ी क्वेश्चन करवा लिए हैं और मैं आज आपको एक टाइप के सारे क्वेश्चन पढ़ा दूंगा जिसका नाम है डिस्काउंट। दोस्तों, जिसे कहते हैं बट्टा। बट्टा मतलब छूट। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस किताब के बनते हैं दोस्तों, आज ही आपको सारे इसी क्लास में करवा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हम आपको RS अग्रवाल की बुक पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ये मत सोच लेना कि ये बुक RRB ग्रुप डी के लिए ही कारगर साबित होगी। दोस्तों, आपकी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के लिए बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं दोस्तों, मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ कि वो बच्चे पहले RS अग्रवाल की बुक से ही पढ़ें, उसके बाद दूसरी बुक लगाएं। यह बुक बेसिक लेवल से हायर लेवल तक जाती है दोस्तों, आपको बहुत कुछ सिखा देती है। जैसे कि आप SSC की परीक्षा देते हैं, आप SSC की CHSL देते हैं और ये MTS देते हैं दोस्तों, इसमें भी ये बुक बहुत कारगर साबित होती है। आपकी रेलवे की परीक्षा है, अग्निवीर की परीक्षा है और आपका जो UPTAT है ना दोस्तों, UP टेट दोस्तों, उसके लिए यह बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कारगर साबित होगी दोस्तों। यह बुक इतनी एडवांस लेवल नहीं है जो आप नहीं समझ सकते, और आपके जिस लेवल के एग्जाम है उस लेवल का इसमें से आता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ बट्टा। बट्टा बट्टा दोस्तों अलग से एक टॉपिक रहता है बट्टा, जिसे आप बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट इसका मतलब होता है दोस्तों छूट। छूट दोस्तों, इसका मतलब होता है छूट। जैसे कि थोड़ा सा समझ लेते हैं मेरे भाई। आप मेडिकल पर दवाई लेने गए, आपने कोई टैबलेट्स का एक पूरा पैकेट ले लिया, तो उस पर MRP लिखी है 120। MRP उस पर 120 लिखी रहती है, जबकि आपको पता है आपको छूट करके देता है। आपको दे दिया उसने 80 रुपए में, आपको 80 रुपए में दे देता है। तो दोस्तों, आपको 80 रुपए में वो कैसे मिली? वो 80 रुपए में आपको कैसे मिली? क्योंकि उसने आपको क्या करी? छूट दी है। उसने आपको छूट कितने की दी है? 40 रुपए की आपको उसने छूट दी है। जबकि आपने देखा है, आप सब कुछ खरीदते हैं दोस्तों, समझदार हैं कि जो MRP होता है उस पर ही छूट मिलती है। क्योंकि जो भी दवाइयाँ होती हैं, कुछ भी चीज़ होती है, MRP पर छूट मिलती है। और अगर आपने देखा किसी दवाई पर लिखा है ₹10 नहीं, तो दोस्तों उसमें आपको मुश्किल से 1 या 2 रुपए की छूट मिल सकती है, नहीं तो ये आपको पूरे रुपए में मिल जाती है। मेरा कहने का मेन मतलब क्या है मेरे भाई? मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि अगर छूट मिलेगी, अगर छूट मिलेगी, जो डिस्काउंट मिलेगा वो आपको मिलेगा MRP पर। छूट कहाँ पे मिलेगी? MRP पर छूट मिलेगी। दोस्तों, आपने देखा, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ये 4-5 क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की। आपने कोई वस्तु खरीदी है 120 रुपए की, आपने 120 रुपए की कोई वस्तु खरीद ली और आपने बेच दी वो 140 की, तो आपको क्या हुआ? उस पर लाभ हुआ। उस पर क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने का हुआ? 20 का हुआ। आप जानते हैं आपको 20 का लाभ हुआ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर लाभ होगा, अगर लाभ होगा तो होगा कॉस्ट प्राइस पर। किस पर? कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य पर लाभ होगा। अगर कहीं पर छूट दी जाएगी तो छूट मेरे भाई किस पर दी जाएगी? MRP पर छूट दी जाती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं सवाल से, ठीक है? चलिए दोस्तों, अपनी किताब से हम शुरू किया है क्वेश्चन नंबर 80 से। 80 नंबर से शुरू है दोस्तों आपके डिस्काउंट वाले सवाल। चलिए दोस्तों, कैसे करना है सीख लेते हैं। थोड़ा सा एक कंसेप्ट जान लेते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। हर एक चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है दोस्तों? 100% होती है। जब आपको छूट दी जाएगी तो किस में दी जाएगी? 100 में से छूट दी जाएगी। जैसे कि आपको बोला 15% बट्टा, आपको बोलते 20% बट्टा, 30% बट्टा, 40%, 5%, तो आपको ये करना है, जितने परसेंट बट्टा दिया जाएगा 100 में से उतना ही घटा लेना है, ठीक है? फिर आपका बट्टा काम आएगा। ऐसे ही हर एक चीज़ अपने आप में 100%, तो हर चीज़ का आप ये CP मान के चलते हैं 100, ठीक है? जब आपको लाभ होता है, जब आपको लाभ होता है 10% का, तो आप क्या करते हैं? 100 में 10 को जोड़ लेते हैं ना। ऐसे ही तो मैंने आपको सिखाया है। अभी तक 3-4 वीडियो मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैंने आपको ऐसे ही सिखाया। जब आपको लाभ होगा तो 100 में उतना ही जोड़ देंगे, ठीक है? हानि होगी, हानि होगी 100 में से उतना ही घटा देंगे। हानि मतलब कमी, बट्टा मतलब कमी मतलब छूट। अगर छूट या हानि की बात करता है किसी भी सवाल में कितने भी परसेंट की, तो दोस्तों 100 में से घटा लेना है। अगर लाभ की बात करता है तो 100 में जोड़ देना है, ठीक है? चलो अपने कंसेप्ट पर काम करते हैं। अब पहला सवाल दोस्तों, आपको पहला सवाल क्या दिया है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
एक लीटर की शीशी का 15% बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य 3675.40 है। इसका अंकित मूल्य कितना होगा दोस्तों? इसका पूछा है आपको अंकित मूल्य। ठीक है, अब आपने देखा 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य कितना है, इतना है। तो 15% मतलब 100 में से 15 को माइनस कर लो तो कितना बचेगा? 100 में से 15 जाने के बाद दोस्तों बचेगा आपका 85% बचेगा। तो 85% का मान कितना दिया आपको? 3675.540। जब आपको 85% का मान कितना दिया है, किसका पूछा है? अंकित मूल्य कितना है, मतलब 100% कितना है। तो आपने देखा 100% कितना है, तो आपने क्या किया? 3675.0 डिवाइडेड बाई 85। ठीक है दोस्तों, और 100% के लिए 100 से गुना। जब आपने देखा ये पॉइंट आप हटाते हैं, नीचे 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो इस 100 से 100 कट जाएगा, आपका पॉइंट ये हट गया। ठीक है दोस्तों, हट गया। अब आपको क्या है, सिंपलीफाई करना है। देखो आपने देखा 85 किसके टेबल में आता है? 17 के टेबल में आता है। तो 17 से हमने से काटा 5 बार, 17 से काटते हैं, ये 2 बार चलेगा। 17 दूनी 34, कितना बचा? 2 बचा। 27 में 1 बार चलेगा, 17 एकम 17, कितना बचा? 10। अब 105 हो गया, 17 छक्की 102, 3 बचा, 17 दूनी 34, और ये 0 लग गया। ठीक है, अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20। दोस्तों आपका आंसर बना 4324। आपका आंसर बना 4324। इसका अंकित मूल्य कितना है? MRP कितना लिख दिया? 4324। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको क्या सिखाया इसमें कि 15% बट्टा देने के बाद 15% तो बच गया, कितना? 15 की छूट दी, 100 में से 15 की छूट दे दी, बचा कितना? 85 का मान कितना? इतना। तो 1 का मान कितना? 1 का निकालते हैं दोस्तों। 1 का क्या होता है? जब 1 का मान निकालते हैं, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं 85 का मान, ये कोई वह है, तो 1 का मान कैसे करते हैं? 1 का करते हैं, जैसे कोई यहाँ पर संख्या लिखी है ना 3640, तो 1 करने के लिए इसे बटे में ले लेते हैं, अपोन में। फिर 100 करने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो दोस्तों ये एक लाइन मैंने आपकी काट दी। 1% मैंने आपको नहीं बताया कि 1 का मान क्या है। दोस्तों आपको पहले पता है, मैंने उन बच्चों के लिए बताया जिनको नहीं पता। पहले हम 85 बराबर कितना, 1 बराबर कितना, 1 बराबर इसके बटे में ही आ जाएगा। 100 बराबर कितना, 100 की गुना कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु को क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% बट्टा देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? चलिए देखो, मैंने आपको क्या क्या समझाया। मैंने आपको क्या कहा कि हर एक चीज अपने आप में कितने परसेंट? 100%। आपने देखा सीपी, और क्या है? क्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य दिया है एमआरपी। फिर क्या है? बट्टा देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा जब बेच देगा, तो कितना? एसपी। बेचने के बाद क्या होता है? एचपी बेचना। अब देखो उसने कहा है क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य कितना है? 80%। हर एक चीज अपने आप में कितने परसेंट? 100%। तो किसका अंकित मूल्य का 80%? तो बच्चों आपने मान लिया कि अंकित मूल्य आपका 100 है। अंकित मूल्य कितना है? 100 है। आपने 100 अंकित मूल्य मान लिया। कितना अंकित मूल्य? 100। अब क्या है? क्रय मूल्य क्या है उसका? 80%, तो ये 80 हो गया। ये कितना हो गया? 80 हो गया। अब पूछा है बट्टा देने के बाद 12% बट्टा। बट्टा किस पर दिया जाता है? बट्टा किस पर दिया जाता है मेरे भाई? एमआरपी पर। मैंने कितनी बार बताया आपको? एमआरपी पर क्या दी जाती है? छूट, बट्टा। तो एमआरपी कितनी है? 100। जब 100 में 12 की छूट, जब 100 में 12 की छूट, तो 12 माइनस कर दो 100 में से, कितना बचेगा? 88। कितना बचेगा? 88। सही है ना? 12 की छूट हो गई 100 में से, तो कितना बचा? 88। अब आपने देखा व्यापारी का लाभ प्रतिशत। लाभ किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। 80 का खरीदा, 88 का बेच दिया। 80 का खरीदा, 88 का बेच दिया। कितने का लाभ? कितने का लाभ इसके बीच? 8% का लाभ। कितने का लाभ? 8 का लाभ। तो 8% का लाभ, 8 का लाभ किस पर? क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि की गणना किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना? 80%। 80% के लिए गुना में 100। आपने इससे काटा, ये 10 बार कटा, 1 0 से 1 0 कट गई, 10% आपका लाभ हुआ। 10% आपका क्या हुआ? लाभ प्रतिशत हुआ। लाभ तो हुआ दोस्तों आपका 8।
8 का लाभ हुआ, लेकिन क्या पूछा आपको, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत, हानि जितने की हानि ऊपर लिखो, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये आपके हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत के दोस्तों फॉर्मूले होते हैं। दोस्तों को याद रख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। माफी चाहूंगा जो मेरी इंक मार्कर की कम हो गई है, तो दोस्तों मैं इसको दोबारा डाल लेता हूँ, फिर आपको मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में सवाल आए होंगे। दोस्तों अगर आप समझ चुके हैं दोस्तों, मैं इस सवाल को सोल्व करूंगा, तो दोस्तों मैं इसको ऊपर ही सोल्व कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं क्या कर लेता हूँ, इन सवाल को मैं रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों आप अगर नहीं नोट कर पाए अभी तक, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपना नोट कर लें, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल पढ़ लेते हैं दोस्तों। जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है, उस कंसेप्ट को आपको बिल्कुल अपने दिमाग में ठान के रख लेना है। क्या कंसेप्ट मैंने बताया आपको, छूट किस पर दी जाती है, एमआरपी पर, रुपए पर छूट दी जाती है। लाभ और किसकी गणना किस पर होती है, हानि की क्रय मूल्य पर होती है। यह सवाल देखो दोस्तों, ये सवाल देखो, किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाई वस्त्रों के मूल्य पर 25% छूट देने की घोषणा की है। जो सिले सिले आप रेडीमेड वस्त्र पहनते हैं, उसने कहा 25% की छूट दूंगा। घोषणा के बाद उसने, यदि कोई खरीदार 400 रुपए की छूट चाहता है, अगर कोई खरीदने वाला 400 की छूट चाहता है, तो उसे 320 रुपए वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी, 320 रुपए वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी। तो बेचने वाला जब छूट देता है, किस पर देता है, एमआरपी पर, और एमआरपी कितनी है, 320। एमआरपी कितनी है, 320। छूट कितने की, 25% की। 25% की छूट किसके बराबर है, 320 के बराबर। दोस्तों 25% का मतलब देखो, मैंने आपको बता दिया कि 25% निकालना है 320 का, ठीक है। 320 का 25% निकालना, तो आप कैसे निकालते हैं दोस्तों, आप निकालते हैं 320 गुणा 25, 100% के लिए बट्टे में 100, ये 25 से 4 बार कटा, और 4 अट्ठे 32, 80 आया, ठीक है 80 आया। लेकिन आप जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं, आप देखिए 25% का मतलब कितना होता है, 25% हटाया बटे में 100, तो कितना मिला, 25 चौका 100। 25% 1/4 होता है। 25% कितना, 1/4 होता है। कहीं 20% आपको देते हैं, 20 25 हटाया दोस्तों बटे में 100, ये कितना बार कटा, 5 बार, तो 20% होता है 1/5। इन सब की फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, हमें जब पता लग जाता है 25% का मतलब 1/4, तो 320 का 1/4 कर लो, मतलब 4 से भाग कर दो ना, कितने आएगा, 4 अट्ठे 32, 80 आएगा, ठीक है 80 आएगा। तो 80 क्या है, छूट मिली। तो अब क्या है, 400 रुपए की छूट चाहता है, तो 400 की छूट चाहता है, 400 को 80 से डिवाइड कर दो, कितना मिला दोस्तों, 50। कितना मिला, 50। तो फिर कितनी कमीजें खरीदनी होंगी, 50 दोस्तों, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, और ठीक है दोस्तों 50। दोस्तों जैसे आपने देखा कि 80 से हम 400 को भाग करेंगे दोस्तों, खाली 5 आएगा, ठीक है। ये एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई दोस्तों, कितना आएगा, 5। और हर एक चीज अपने आप में कितने परसेंट, 100%, तो 5 गुना 100 कितना आ जाएगा आपका, 500 खरीदनी होगी। कितनी कमीजें खरीदनी होगी दोस्तों, 500 कमीजें खरीदनी होगी। दोस्तों उम्मीद है ये जिस कंसेप्ट से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट मेथड आपको बता रहा हूँ, कोई फॉर्मूले यूज नहीं हो रहे, कोई लंबी कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं दोस्तों। इससे शॉर्ट नहीं होने वाला, आप चाहे कहीं भी पढ़ लें, किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी ऑफलाइन क्लास में आप पढ़ लें दोस्तों, इससे शॉर्ट क्या होगा, इससे शॉर्ट फिर क्या होगा, आप आंसर याद कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको कंसेप्ट और मेथड से समझा रहा हूँ, और बिल्कुल 1 या 2 लाइन में आपको करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है, तो मैंने आपको सिखाया है। जब आप सीख जाएंगे ना कि 25% मतलब 1/4, तो आप यहीं से ही पढ़ेंगे सवाल को कि 25% की छूट मतलब 1/4 करना है, इसका 1/4 करेंगे, आपको मिलेगा कितना, 80। और 80 से आप इसे भाग करेंगे, कितना मिलेगा, 5, और 100 से गुणा कर देंगे 5। दोस्तों आप ओरल भी करेंगे, फिर तो आप ओरल करेंगे 1 या 2 सेकंड में। तो ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, ऐसे अपनी बुद्धि में फिट कर लीजिए, और सारे सवाल ऐसे ही जब मैं इसको पढ़ा दूँ, फिर अपने आप से लगाना एक्सरसाइज को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पढ़ लेते हैं अगला सवाल।